हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। आज की इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स को डिफाइन करूं तो म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है वेयर मैनी इन्वेस्टर्स पूल देयर मनी, जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मनी को पूल करते हैं, यानी कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं टू अर्न रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। तो रिटर्न्स लेने के लिए जो उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है उस पर रिटर्न्स लेने के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और जब एक ये नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो ये लोगों से बोलती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बोलती है कि आप हमारे पास अपना पैसा इन्वेस्ट करो। और म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है उस म्यूचुअल फंड का, और जो भी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अब ये फंड मैनेजर जो कि वेल क्वालिफाइड है और फाइनेंस डोमेन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि लोगों का जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग वो पैसा अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, टी बिल्स हैं, इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स में ये फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी खरीदी है, अब कि या तो आप वो गाड़ी खुद ड्राइव करें, इसके लिए आपको गाड़ी सीखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी और उसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। या दूसरा है कि आप एक ड्राइवर रख लें और वो ड्राइवर आपके लिए ड्राइव करेगा। तो इसी तरह आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां से अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हो तो या तो आप खुद स्टडी करें, जिसमें काफी टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट आपके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो, तो आप किसी और को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे सकते हो जिसके पास उस डोमेन की एक्सपर्टीज है, नॉलेज है। तो वो लोग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर डोमेन की। दूसरा है रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स अच्छे हैं जो अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एफडी या डिफरेंट दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब आपने एक कहावत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, ना तो आप पूरा का पूरा जो आपका पैसा है वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और ना ही पूरा का पूरा पैसा एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो। तो आपको सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगाता है, तो वहां से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और नेक्स्ट है आपका टैक्स बेनिफिट। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 80C के अंडर वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। उनकी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के हैं। पहला है बेस्ड ऑन एसेट क्लास, यानी कि जो फंड मैनेजर है वो किस एसेट में पैसा लगा रहा है। तो पहला है डेट फंड्स। तो इन फंड्स का जो फंड मैनेजर है वो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिन्हें बोलते हैं, उनमें पैसा लगाता है। दूसरा होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक्स में लगाता है, शेयर्स में लगाता है। और तीसरा है हाइब्रिड फंड्स, जहां पर इक्विटी और डेट दोनों में ही फंड मैनेजर पैसा लगाता है। दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर कैसा है। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें आप कभी भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग वो केवल जब म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद मैच्योरिटी होने पे ही वहां से आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस सीरीज में हम लोग ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ही बात करेंगे। तो जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है ताकि वहां से भी आप एग्जिट कर सको, लेकिन उनका वॉल्यूम काफी कम रहता है। आई सजेस्ट कि आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करो एज ए बिगिनर। इसके बाद आता है कि बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें पहला है ग्रोथ फंड्स। ग्रोथ फंड्स में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आप अपनी कैपिटल ग्रो करना चाहते हो, 2 गुनी 3 गुनी। तो इन ग्रोथ फंड्स में जनरली जो पैसा है वो आपका स्टॉक्स में लगता है। दूसरा है इसमें इनकम फंड्स। इनकम फंड्स का जो पैसा है जनरली वो
बॉन्ड्स में लगता है। तो आपको एक स्टेबल और एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो उसके लिए इनकम फंड्स में पैसा लगाया जाता है। तीसरा है लिक्विड फंड्स। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो पैसा है वो एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप कहीं पे पार्क करना चाहते हो, तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप अगर आप चाहते हो कि आप 3 महीने, 6 महीने, लगभग 1 साल, इतने टाइम के लिए आप कहीं इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न्स भी आपके सेविंग्स अकाउंट से हैं उनसे अच्छे मिले, तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और चौथा है टैक्स सेविंग फंड्स, जिन्हें हम ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इनमें क्या है कि अगर इनमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के अंडर। और इसमें आप ELSS में आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। कर तो आप 1.5 लाख से ज़्यादा भी सकते हो, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट है वो केवल 1.5 लाख तक ही मिलता है। और टैक्स सेविंग फंड्स जो हैं, इनका पैसा स्टॉक्स में ही लगाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली आने वाली वीडियोस में हम और काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में जानेंगे। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि दुनिया भर के हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको कैसे एक राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, तो उन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स देख के हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।